डॉक्टर मीना शाह, हेल्थ एंड लाइफ कोच एंड मास्टर ट्रेनर। अलग अलग बात मैं करती रहती हूँ और उसमें अलग अलग चीज़ों का या तो हर चीज़ का जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ महत्व रहता है। आई होप कि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही है और छोटी बड़ी बातें आप उसे ज़रूर अपनाते होंगे अपनी ज़िंदगी में। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करना चाहती हूँ आगे और भी, तो मैं कम्युनिकेशन में हम कौन से शब्द यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा पावर है। what language I use in terms of the language per se and also the body language, ये दोनों का बहुत ही महत्व है कम्युनिकेशन में। अगर मेरी लैंग्वेज में देखिए, मैं कंपेरेबल वर्ड आपको बताने वाली हूँ, शुड और कुड। ठीक है, शुड मतलब क्या, शुड या तो शुड नॉट, मैं दोनों में से कुछ भी बोलूं, अर्थ तो सेम ही है कि आई एम लाइक फोर्सफुल अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान ये करे अगर मैं शुड बोलूं तो, और मैं शुड नॉट बोलूं तो ना करे, और उसमें मेरी खुद की फोर्स भी है, तो दैट इज शुड। ठीक है, और दूसरा शब्द है कुड। कुड मतलब आई हैव लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, और ये करे तो अच्छा है, मुझे अच्छा फील होगा, मगर अगर उसे नहीं होता है तो मैं अपसेट नहीं होंगी, तो कुड इज काइंड ऑफ लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। ओके, तो जितना भी हम शुड ज्यादा सोचते हैं और शुड नॉट भी ज्यादा सोचते हैं, उतना हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि हरदम तो ये होगा ही नहीं कि मैं जो बोलूंगी, मैं जो सोचूंगी वैसा ही परिस्थिति होगी और वैसा ही सामने वाला करेगा। तो जब मैं ऐसा हरदम तो होने वाला नहीं है, मगर जब मैं शुड लैंग्वेज में बात करती हूँ, शुड टोन में बात करती हूँ, या शुड नॉट टोन में बात करती हूँ, या शुड नॉट लैंग्वेज में बात करती हूँ, तो मेरे अंदर का भाव अलग होता है, मेरे अंदर की बायोकेमिस्ट्री अलग होती है, मेरा खुद का एक सोच अलग होता है। तो मैंने तो बात कर दी मेरे बच्चे को कि नहीं, यू शुड नॉट वॉच टीवी एज सुन एज यू कम फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल से आ जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो, नाश्ता कर लो, होमवर्क खत्म कर लो, बाद में ही टीवी देखना, बाद में ही तुम्हारा कार्टून देखने का जो हाफ एन आवर का टाइम है वो बाद में ही तुम्हें करना है। यू शुड डू ओनली डू दिस। और मैंने एकदम जबरदस्ती बात कर ली और मैंने ऐसे लैंग्वेज में बात कर ली। फिर मैं तो काम पे गई, फिर मैं जैसे ही वापस आई शाम को 5:30 बजे 6 बजे, और मैंने देखा कि द चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेलीविजन एंड वॉचिंग कार्टून। तो बिकॉज मैंने शुड से बात की है, तो मैं ऑटोमेटिकली ये समझ लेती हूँ कि उसने ना होमवर्क किया है, ना कुछ नाश्ता किया है, सीधा बस आके टीवी पे बैठ गया होगा, और मैं उसको चिल्लाने लगती हूँ। कितनी बार समझाया है कि कार्टून मत देखा करो दिन भर, और मैं गुस्से हो जाती हूँ। मगर अगर मैंने कुड लैंग्वेज में बात की होती कि यू कुड फर्स्ट फिनिश दिस, पहले अपना नाश्ता कर लो, फ्रेश हो जाओ, अगर होमवर्क ज्यादा है तो पहले वो खत्म कर लो, बाद में तुम देखोगे तो अच्छा रहेगा, सो देन यू कुड सी द टेलीविजन। तो अगर मैं कुड में बात की होती मेरे बच्चे से, तो मैं जब वापस आती और उसे टीवी के सामने देखती तो मैं उसे पूछती, ओह डिड यू फिनिश द होमवर्क, और डिड यू हैव द स्नैक आई हैड मेड फॉर यू इन द मॉर्निंग, खत्म कर लिया, बाद में तुम क्या टीवी देखने बैठे, और देन इट्स ओके, थोड़ा खत्म कर लो, बाद में हम और साथ में टाइम बिताते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? क्योंकि बोली तो मैं ही हूं ना, मगर जब मैं शुड लैंग्वेज में बोली और मेरी बिहेवियर कैसी है, मुझे अंदर से कैसा फीलिंग है, और जब मैं कुड लैंग्वेज में बात की हूं और बाद में मेरा फीलिंग कैसा, इट इज वेरी डिफरेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर मी एंड फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। सो इफ यू वॉन्ट कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल, use more good, because then other person feels respected. उसे भी एक चॉइस की अनुभूति होती है कि नहीं, मैं देख तो सकता हूं टीवी, मगर पहले मुझे ये कर लेना है। तो use more good, and that will make you little more relaxed. It will reduce your stress. It will control your blood pressure. You will feel much better, and you will get more cooperation from the persons also around you.